हर सारा गुंजाउने यो हो रेडियो सान्वी 96.4। नमस्कार और प्रणाम तमाम भोजपुरी श्रोता लोग के रेडियो सानवी 96.4 मेगाहर्ट्ज के तरंग में तरंगित होके वाला कार्यक्रम आमने सामने के आज के दंगल में हम मनोज पटेल फिर से हाजिर बानी। और आज के बतकही में भी हमनी एगो फरक विषय फरक संदर्भ में बातचीत और चर्चा परिचर्चा लेके उपस्थित हो गए बानी। हमनी कार्यक्रम आमने सामने के दंगल में शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत भ्रष्टाचार, अत्याचार, विकास, रोजी रोटी के बात, चाहे गरीब के बात होके, चाहे रोजगारी के बात होको, चाहे रोजी रोटी के बात होको, हर विषय पर हमनी चर्चा परिचर्चा कर रहा बानी। आज भी हमनी के समाज समृद्धि के रास्ता में जौन जाए के चाहे वो जाए नहीं के सक रहल। और आज भी बहुत किस्म के हमनी के सामाजिक विकृति कुरीति सब हमनी के समाज में कायमे बा। ओहू से हमनी के विकास के एगो रास्ता में आगे बढ़े के खातिर कठिनाई हो रहा बा। इस सब विषय पर भी हमनी चर्चा परिचर्चा करते आ रहा बानी। और खास कर खातिर देश निर्माण में, देश लोग के अग्र दिशा में आगाड़ी बढ़ावे के खातिर और विकास के एगो रास्ता में आगे बढ़ावे के खातिर, एगो अंधकार से उजाला के ओर तरफ समाज के डोरे आवे के खातिर खास करके युवा समुदाय के बहुत ही बड़का महत्वपूर्ण हो सकता। और ये रहल भी बा और युवा लोग ही देश के अब आगे बढ़ा सकता। इहो सब विषय में भी बहस हो रहा बा। आज के कार्यक्रम में हम ई विषय में भी बहस करें। और आज हमनी वैसने एगो युवा के हमनी के कार्यक्रम में आमंत्रण कैले बानी। वहाँ के बानी संस्कृति के अध्यक्ष शैली चौधरी। परिचय काफ़ी बा उनकरा के बिरगज में सब लोग चिनेला। और खास करके वैसन युवा लोग के जे रचनात्मक भूमिका, रचनात्मक काम करे के चाहता, वैसन युवा लोग के समेट के वहाँ एगो संस्कृति संस्था चला रहल बानी। और समाज में भी संस्कृति के विकास के साथ युवा लोग में जौन आर्ट बा ओकरो विकास के खातिर भी काम कर रहल बानी। और साथ सामाजिक सेवा में भी अग्रणी भूमिका वहाँ खेल रहल बानी। समय समय में जाड़ा के यहाँ में न्यानो कपड़ा वितरण से लेके चाहे हवा हुरू में भी उ लोग के उपस्थिति देखनी हमनी, टोर्नाडो में भी देखनी उ लोग के उपस्थिति। ऐसन लगायत के विभिन्न सामाजिक काम में भी संस्कृति अग्र भूमिका में काम करते आ रहल बा। लेकिन अभिन्न संस्कृति का कर रहल बा। और शैली चौधरी, शैली अब बोलेगी कह के वहाँ एगो एथी भी चलावे नहीं। एकरा विषय में भी हमनी चर्चा करें आज के कार्यक्रम में। सबसे पहले शैली जी के हम कार्यक्रम में स्वागत करके चाहें। शैली जी, अपने के कार्यक्रम में हमनी के स्वागत बा। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी, अपने ई कार्यक्रम में बुलाइने और हमर दू शब्द रखे के मौका देने। उम्मीद बा कि बहुत नीमन बात आगे हुई हमने के। जी शैली जी, हमनी के एकदम हम भी आशा व्यक्त करतानी कि बहुत ही अच्छा जबरदस्त आज बात होके वाला बा अपने के साथ में। काहे कि आज अपने खुल के हमनी के कार्यक्रम में बोले हम ये आशा रखले बानी। और सबसे पहले हमार पहिलका प्रश्न, संस्कृति हर क्षेत्र में अपने लोग अव्वल एगो भूमिका में और युवा लोग के, खास युवा लोग के जोड़ के और अपने के पहला सब वीडियो सब भी हम देखनी तो अपने कहनी कि मतलब जे रचनात्मक भूमिका में काम कर रहल बा युवा लोग, खास करके जे आर्ट के भूमिका में काम कर रहल बा, जैसे कि चित्रकार होके, चाहे गायक होके, चाहे फोटोग्राफी होके, चाहे कोनो किस्म के एगो मतलब आर्ट होके, वैसन युवा लोग के समेट के संस्कृति बनल। लेकिन सांस्कृतिक सामाजिक एगो क्षेत्र में भी काम कैनी अपने लोग, जैसे कि जाड़ा में न्यानो कपड़ा वितरण करी। इस विषय में भी हम अपने के देखनी। अभिन्न संस्कृति का कर रहल बा। संस्कृति पिछला दिन में थोड़ा कमजोर उपस्थिति देखल गई बा संस्कृति के। जैसे पहले लोग अपने एकदम हर वक्त कुछ ना कुछ कार्यक्रम लेके आवत रहनी, कार्यक्रम करत रहनी, अंतरक्रिया कार्यक्रम करत रहनी। पिछला समय में संस्कृति का कर रहल बा? अभिन्न संस्कृति कुछ ठंडा पड़ गई बा कि कैसे टीम कुछ कमजोर हो गई बा कि जैसन भी महसूस हो रहा बा? का बा सत्यता बात? बात टीम कमजोर नहीं के पड़ल, बात का भल कि कोविड जो हमने के आइल ऐसन पैंडेमिक है कि ओमे जेकरा संपूर्ण जानकारी बा उ लोग से भी कहीं ना कहीं चूक होता। तो उहे चीज के ध्यान में रख के हमनी ऑन ग्राउंड उतना एक्टिविटी ना करी सन। काहे कि ऐसन बात एक सिम्टम्स हर एक दिन नया नया होता। तो कालू जाके अगर हमने कुछ करावता नहीं ऑन ग्राउंड और कुछ हो जाता तो उ समाज ला भी ठीक ना भइल, एगो संस्था ला भी ठीक ना भइल। और कमजोर के बात तो नहीं के, काहे कि कोविड में भी हमने बहुत लोकल लैंग्वेजेस में भाषा सब में पोस्टर वगैरह बनाई है, रेडियो जिंगल्स वगैरह बनाई है,
जो स्थानीय सरकार से लेके केंद्रीय सरकार और बहुत अलग संस्था लोग भी यूज कैलन सन। ओहि से अब धीरे धीरे कोविड हमनी के तंका स्लो डाउन होता, हमनी प्रिकॉशन लेके काम करत आनी, तो ओहि हिसाब से एक नया रणनीति हमने बनावत आनी कि कौन हिसाब से काम करल जाओ तो ज्यादा से ज्यादा ओकर फल सब युवा सब में मिली कह के। तो कोविड के कारण खाली हमने तंका सा ऑनलाइन स्पेस में ज्यादा काम करनी है जी 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 कि कोनो के भी ज्ञान ज्यादा जरूरी बा, कोनो भी कार्य से ज्यादा। जी हमने एकरा के ऐसे ले सकते नहीं शैली जी, भौतिक रूप में अपने लोग ग्राउंड में ना आइला पर भी अपने लोग कहनी है कि ऑनलाइन से चाहे मतलब हर हिसाब से हमनी सक्रिय बानी काम कर रहा बा संस्कृति। जी जी जी। अब शैली जी संस्कृति में ऐसा युवा लोग जुड़ल बा अपने लोग के साथ में, खास करके क्रिएटिव युवा लोग और खास करके विभिन्न क्षेत्र के क्रिएटिव युवा लोग अपने लोग के साथ में बा। हमनी के समाज से उस चीज के जैसे कि चित्र से भी हमनी के समाज के परिवर्तन के दिशा में ले जा सकता नहीं, चाहे मतलब एगो फोटोग्राफी से भी, चाहे सिंगिंग से भी, ई भी एगो जागरण एगो चेतना फैलावे वाला माध्यम बन सकता। अपने के का लगेला कला संस्कृति? एकदम एकदम सही बात है, काहे कि अपने के कला जो होला नु उ एक कोनो भी संस्कृति संस्था के नाम भी संस्कृति और एगो कला जो होला कोनो भी समुदाय के संस्कृति कैसन बा या कैसन रहे या कैसन हो सकता उ चीज दिखाला। जैसे अपने हमनी के भोजपुरी में इतना निमन निमन फोक गाना सब बा, ओकर विदाई के गाना सुने तो उ दिखाएला कि कैसे उ दुख एक बिटिया अपन दुख मान के अपन घर छोड़ के अपन ससुराल जाता रही। तो ओइसे कोनो भी कला एगो कोनो भी समुदाय के का संस्कृति बा, का चाल चलन बा, उ सब चीज दर्शाएला। तो ओइसे हमने कला के यूज करके, कला के प्रयोग करके बहुत चीज के अवेयरनेस जो एक जागरण होला उ फैला सकता नहीं। मान ली गीत बा तो हमने दहेज प्रथा के ऊपर अगर कोनो गीत बनावता नहीं तो उ बता सकता नहीं कि उ कैसे आइल, कैसे हमने के समाज में बा और उ कैसे हमने के कोनो भी एगो बेटी के बाप के ऊपर दुख वाला चीज हो जाला। कितना हमने न्यूज सुने नहीं कि एगो दहेज के कारण, दहेज देवे के कारण लोन लेवेला परिवार और लोन लेके फिर लोन ना चुकाए सकेलन तो जानू तक दे देलन। तो कला से हमने अपने समुदाय के संस्कृति चाल चलन दिखा सकता नहीं और उसे बहुत जागरण के भी काम कर सकता नहीं। कला ऐसा चीज है कि लोग बोली से ना समझी, लेकिन कला के मार्फत जन चीज हमने समझाए कि कोशिश करे नहीं उ तंका जल्दी और ज्यादा और भावपूर्ण समझेला। वैसे कला के बहुत महत्व बा हमने के संस्कृति में, या हमने एगो संस्कृति दर्शावे में और एगो संस्कृति सुधारे में। जी अब शैली जी जैसे कि अपने एगो ऑनलाइन में भी एगो फेसबुक में भी एलजी बोकाटा भी की एगो ई का अपने चला रहल बानी, एगो आरजे के तरह अपने आके बोल रहल बानी, कुछ कुछ मैसेज दे रहल बानी, शैली अब बोलेगी बता रहल बानी, ई का चीज है, ई कौन पैटर्न है? एगो नेपाल में ई सब विषय में पहले मतलब कोनो चर्चा परिचर्चा ना भइल रहे। शैली अब बोलेगी एगो पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म है, उमें डिफरेंट चैनल जैसे यूट्यूब में हमने वीडियो देखे नहीं तो उमें कोई भी आम नागरिक से लेके बड़का बड़का कलाकार लोग अपन वीडियो बना के उमें डाले लसन और कोई भी देख सकता। वैसे शैली अब बोलेगी एगो ऑडियो फॉर्मेट में हो गए, जैसे यूट्यूब में जो हमने डाले नहीं वो वीडियो फॉर्मेट में हो जी 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 जी, पॉडकास्ट हमने के ऑडियो फॉर्मेट में हो जाला, उमें विजुअल ना बनाए के पड़ेला और हमने के ऑडियो खाली बनाए के पड़ेला। और शैली अब बोलेगी हम लाए के मकसद से ई रहे कि हमने नेपाल के संदर्भ में देखें तो एगो मधेसी के देखे के जो दृष्टिकोण बा, जो हेलना मधेसी के देखे के पड़ेला उ अपन जगह बढ़ले बा। ओकरा बाद जो महिला पुरुष और अन्य कह के जो हमनी के नागरिकता में भी लिखल रहेला, लेकिन जेकरा अन्य ना कहे के चाहिए काहे कि ओकनी कौन अन्य नहीं खन, वो भी ये समाज के हिस्सा बानी सन। तो सिंस हम अपने आप के एक क्वीर कह के दर्शावे नहीं, तो एक तो मधेसी ऊपर से क्वीर होए के बाद एक LGBTQI कम्युनिटी के होए के बाद काका फर्क चीज बा जो हमने के सहे के पड़ेला, काहे कि एक तो मधेसी ऊपर से
महिला जेंडर वाइज कहें तो महिला और अपन हमर मेल और फीमेल एकरा के कहल जाओ हमनी के मेल और फीमेल। लेकिन अपने क्वीर एगो अलग जेंडर के बात कहनी है और ई विषय में नेपाल में खास अभियो भी उतना जनचेतना नहीं है, ओकरा के अलग नाम से। अब जैसे कि यहाँ तो दुइये गो जेंडर के बात हो रहा लेकिन एगो दुइये गो जेंडर के बात होला, लेकिन बहुत सारा जेंडर बा विश्व में भी एकर मान्यता प्राप्त हो रहा बा। नेपाल भी ओकरा के हस्ताक्षर कैले बा, लेकिन अपने का शैली जी कार्यान्वयन पक्ष थोड़ा कमजोर बा, हमनी के तो ऐसे बुझाई बा। कार्यान्वयन पक्ष का अपने कानून की भी बात करें तो वो कानून तंका होला नु कि बहुत कोई जब बच्चा एगो घर में बहुत रोएला तो ओकरा एगो लॉलीपॉप दे दिया जाला कि लो बबुआ एक साइड में चुप होके बैठ जा। हमनी के नेपाल के कानून खास में मेल फीमेल और एलजीबीटीआई कम्युनिटी को लेके ऐसन बात है कि एगो लॉलीपॉप दिया गया बा कि हाँ हमने देखा था नहीं तो नहीं चुपचाप बैठक के ऐसे चुप कराए के हिसाब से जो कानून बा। कानून साचो के देखल जाओ तो उतना कोनो खास तगड़ा और नीमन नहीं के या हमने के हित लायक नहीं के। हाँ आगामी दिन में हमने उम्मीद कर सकता नहीं कि वो नीमन हुई, नीमन कानून सब आई जो सबके हित ला हुई, लेकिन अभी कोनो खास वैसन कानून नहीं के। तो लेकिन ये सब बीच में शैली जी अपने के समाज से कुछ ऐसन चीज भी हमनी के बताई जो अपने के फेस करे के पड़ता, लेकिन अब ओकरा के रूपांतरण कैल जरूरी बा, समाज में ओकरा के परिवर्तन कैल जरूरी बा। अपने के हम पुराना वीडियो से भी हम देखनी, जैसे कि अपने बतैनी कि हमरा फर्स्ट लव हम लड़की बानी, लेकिन हमारा फर्स्ट प्रेम लड़किए से भइल। प्रेम के भी एगो परिभाषा का है और अपने लड़की बानी लड़की से अपने की कैसे प्रेम हो गई, एकरा विषय में भी हमनी के समाज के हमनी के रेडियो सुन रहल श्रोता लोग के बताई। ये एगो जो हमनी मेल और फीमेल जो एगो हमनी के दिमाग में बानो कि एगो पुरुष बा तो ओकरा महिला से प्रेम संबंध हुई या ओकने बियाह करियन, या एगो महिला बारी तो उनका पुरुषे से प्रेम संबंध हुई। ई जो हमनी के दिमाग में बानो एकरा बाइनरी सिस्टम कहेला। मतलब खाली दू किस्म के लोग बा, एगो मेल बा एगो फीमेल बा। लेकिन वास्तव में देखल जाओ तो ऊ चीज ना होला। एक व्यक्ति बा ओकरा कोनो व्यक्ति से भी प्रेम संबंध या अट्रैक्शन हमनी जथियो नाम दी ओकरा ऊ हो सकाता। तो वहाँ जो हमनी ये जेंडर देखे नी, वहाँ जो हमनी एकरा सेक्सुअल प्रेफरेंस कहल जाला कि हमर यौनिक प्राथमिकता केकरा ओरी बा। तो हमर यौनिक प्राथमिकता एगो महिला ओरी भी हो सकता, एगो पुरुष ओरी भी हो सकता, या औरी कोनो सेक्सुअल प्रेफरेंस भइल व्यक्ति के ओरी भी हो सकता। तो जब हम प्रेम संबंध के बात करेनी तो व्यक्ति के व्यक्ति से प्रेम संबंध होला, पुरुष के महिला से या महिला के पुरुष से ऊ चीज ना होला। ऊ चीज हमनी के समझे के जरूरी बा, ऊ चीज हमनी के समाज में भी लोगों के समझे के जरूरी बा। जी 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 हमको देखे नहीं कि आजू ठीक बा हमर ग्रुप में हमनी के ग्रुप में जौन बा ओकनी के मालूम बा ओकनी उ बारे में रिसर्च कर जी शैली जी। अब जैसे कि हम वो चीज हमनी भी बुझ रहा बानी। अब जैसे कि प्रेम के तो परिभाषा बहुत ही बृहत बा। एगो प्रेम के मतलब अलग अलग विषय हो सकता, व्यक्ति व्यक्ति से, लड़का लड़का के, लड़की लड़की से, एगो दोस्त के भी प्रेम हो सकता। लेकिन जब भी शादी ब्याह के भी बात आवेला हमनी के समाज में, खास करके जब शादी ब्याह के समाज आवेला तो ओमे दुइये गो जेंडर के मतलब खास करके नेपाल में एकरा विषय में मतलब बहस होला। लड़का लड़की से शादी, लड़का से लड़की शादी करी, लड़की से लड़का शादी करी। लेकिन एगो अलग बात एकरा के समाज की तरह बा अपने के मतलब का फेस करे के पड़ल बा। समाज तो एके पचावे वाला अवस्था बा नेपाल में अभी नहीं के। अपने हमने समलिंगी विवाह के बाद भी जो आयल रहे विधेयक में वो करीबन 10 साल से चलता। जी जी। कुछ महीना पहले एक मंत्री जी कहले रहलन कि अब बस आइए जाए। वैसन बात कितना मंत्री जी 10 साल से कहत आते रहे। तो नेपाल में अभी वैसन समाज या वैसन कानूनी व्यवस्था या वैसन कानूनी वातावरण नहीं के बनल कि ऐसन चीज बहुत इजीली बहुत सहजीकरण से एक्सेप्टो हो जाओ और लोग मानियो लो। और ऑब्वियसली स्ट्रगल बा और समाज में भी हमने देखे नहीं तो लोग तुरंत कुछ भी होला। अब एगो नॉर्मल देखे ना, कोनो लड़का अगर तंका सॉफ्ट बारन या तंका धीमे बोलेलन या उनका चले के तरीका तंका सॉफ्ट बा तो छक्का बा हिजड़ा बा कह देवेलन। जी जी, यही तो लड़की के आचरण बा एकरा में कहेला लोग। हाँ,
तो उ सब चीज अभी जब हमनी के समाज उतना भी आगे नहीं के बढ़ल कि उ चीज के एक्सेप्ट करो, तो वही से भी एगो कारण रहे कि उ पॉडकास्ट के मार्फत ई सब चीज का होला, हमनी के समझे के काहे जरूरी बा, ई सब चीज के अपनावे के काहे जरूरी बा, कह के भी उ पॉडकास्ट शुरू कइल गइल बा। जी, अब शैली जी, जैसे कि दुनिया में और विश्व के विकास देखल जाओ और तो साइंस के विज्ञान के विकास देखल जाओ तो लिंग परिवर्तन करे तकले के विकास हमने लगे संभव बा। लोग आज के डेट में लिंगो परिवर्तन करावता, अपन लिंग परिवर्तन करावे के भी मतलब अधिकार अपना लगे बा। वैसन कानून सभी विश्व समुदाय में बन चुकल बा। बहुत लोग विश्व में हमने देख रहल बानी ऐसन लिंग भी परिवर्तन करा रहल बा लोग। अपने के का लगता ई सब बात के वकालत कर रहल बखत, चाहे ई सब चीज के लेके आगे बढ़े वाला, चाहे शैली चौधरी जब भी मतलब समाज में ई कहेला कि हम लड़की हैं लेकिन शादी तो हम लड़किए से करेम, जहिया करेम तहिया, तो ई सब चीज से कहीं अपने पीड़ा में भी बानी कि अपने के कोनो किस्म के वैसन थ्रेट समुदाय से चाहे वैसन किस्म के फेस कर रहल बानी, उहो चीज हमनी से अनुभव करी, साझा करी हमनी के रेडियो में। ऑब्वियसली पहला चीज हम लड़किए से करेम ई चीज तो हम नहीं के कहले, लेकिन हाँ हमरा लड़कियों से भी इंटरेस्ट बा। और एमे दू चीज होला, जैसे हमरा अगर हम लड़की बानी, हमरा लड़की खाली पसंद बा तो ओकरा हमनी लेस्बियन कहेनी। जी जी। हम लड़की बानी और हमरा खाली लड़का और लड़की से प्रेम संबंध होएला या हमरा पसंद आवेला तो ओकरा हमनी बाइसेक्सुअल कहेनी। लेकिन हम उ दोनों ना कहेनी, काहे कि अभी हम खुद श्योर लेके कि हमरा खाली लड़की पसंद आएला कि लड़का लड़की दोनों पसंद आएला कि हमरा और कोनो भी पसंद आएला, ओहि से हम अपन आप के क्वीर कहेनी। जहाँ तक बात ब्याह के बाद अभी ले तो हमर उम्मीद ये बा कि हम ब्याहे ना करे, प्लान तो उ बा हमर, लेकिन अब आगे का होता उ कोनो के हाथ में नहीं के आगे 5 साल बाद 2 साल बाद का होई उ तो हम अभी ना कह सकतानी। जी, लेकिन शैली जी अपने कहनी नो कि पहिलका प्रेम हमरा एगो लड़की से भइल, हम पहिलका अगर हमरा मन में वैसन किस्म के अगर कोनो किस्म के भावना आयल प्रेम संबंध के विषय में, चाहे मतलब हम लव करेम कह के वैसन हमरा मन में आयल तो पहिलका बार हमरा लड़किए के हम आकर्षित भइली और लड़किए के हम प्रेम प्रस्ताव रखनी। जब कॉलेज में पढ़े आनी भी तो दूसरका बार भी हमरा संगे वैसने भइल। अपने ई चीज बात बतैले बानी, विगत में भी हम सुनले बानी। बतैले बानी ऐसा नहीं कि हमरा उ चीज लड़का के साथ नहीं के भइल, एक लड़का के साथ भी हमर दोस्ती रहे, सब कुछ रहे, वो हमर पर्सनल बात है। लेकिन वहाँ कहे के मतलब ई रहे कि ई चीज नॉर्मल बा कि एक लड़की हो के लड़की के भी पसंद कर सकतानी हम, काहे कि हमने खाली नेपाल में जोन बानी, अब विदेश में देखें तो समलिंगी विवाह, समलिंगी रिश्ता सब भी एकदम कानूनी रूप से भी मान्य होएला, समाज में भी मान्य होएला। लेकिन उ चीज हमने के नेपाल में नहीं के। ऑब्वियसली आज के डेट में मान ली अगर हम अपन घर में या अपन समाज में जाके कहें कि ई लड़की पसंद बा या हमरा ई महिला के साथ हमरा जीवन बिताए के मन बा, या खाली उहे ना ट्रांसजेंडर के भी हम अगर कहें पैरालैंगिक के साथ हमरा जीवन बिताए के मन बा, या कोनो औरो जेंडर या सेक्सुअल प्रेफरेंस के लैंगिक या यौनिक प्राथमिकता के लोग के साथ हम कहें पुरुष के बाहर जाके घर में कहें तो ऑब्वियसली समाज उ चीज ना अपनाई और एक तरीका से हमार घर परिवार के भी नीचा दिखाए के कोशिश करी कि तोहर बेटी बिगड़ गई बा, ज्यादा छूट दे देले। तो ऑब्वियसली उ सब चीज जब पर्सनल लाइफ में रहेला, एगो पब्लिक प्लेटफॉर्म में बोले के खातिर उ तनका आसान होला, उतना आसान ना होला, काहे कि ई सब चीज पे कोनो बात ना करे के चाहेला। जी जी। तो फिर भी एक पब्लिक प्लेटफॉर्म में जाके बोले में और एक अपन निजी जीवन में उ चीज के एक्सेप्ट करे में, खास करके अपन समाज के और अपन घर परिवार के ध्यान में रख के उ चीज के एक्सेप्ट करे में बहुत मुश्किल होला, काहे कि बहुत फैक्टर सब बा। जी शैली जी, लेकिन अपने तो एगो अभियानी भी ले सकतन अपने के अभियान से, चाहे शैली आज बोलेगी में अपने लोग जितना भी अपने ई बात बता रहल बानी, ई सब चीज के अपने ऐसा दोसर सोचे वाला लोग के परिवर्तन हो सकता जैसन हमनी के लागेला, और ओकरा खातिर भी कुछ आदमी के तो आगे आके बोले के पड़ी। शैली जी ओकरा ला तो हम अपने तरफ से, काहे कि देखिए हम कोनो के अब इतना नाजुक चीज है कि हम अगर मान लिया दोसर कोई बा
उनका साथ भी ऐसा कुछ होता था, हम उनका जाके फोर्स नहीं के कर सकत कि अपने भी अपने आप के खाली महिला ना समझेनी, अपने के प्रेफरेंसेस अलग बात अपने समाज में आई और बोली, काहे कि उ तनका निजी चीज है। जी तो जी हम थोड़ी इतना कर सकतानी कि पब्लिक प्लेटफॉर्म में हमरा जितना जानकारी बा, हम जितना सीखतानी, हम जितना समझतानी, हम अपना जितना समाज के ऑब्जर्व करतानी, उ हिसाब से समाज के का बा और का होए के चाहिए या कैसन होए के चाहिए हमने के समाज, या का नियम कानून सब बा जो ऊपर हमने के काम करे के बा, हम खाली पब्लिक प्लेटफॉर्म में आके उतना बोल सकतानी। और इतना उम्मीद कर सकतानी कि कम से कम लोगों में इतना हिम्मत आओ, एक तो हमने के समाज में इतना प्रेम भाव आओ कि उतनी तहे दिल से हमने के एक्सेप्ट करिए। जी 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 स्वीकार करे के पड़ल। जो चीज लोग अपने आप के भी एक्सेप्ट ना करेला बहुत केस में, डर से कि अगर मान ली हम अपने आप के खुला रूप में एक्सेप्ट कर ले तो हमार समाज हमरा ना माने, हमरा घर परिवार हमरा ना मानी, ना अपना कह के भी कितना जन अभी भी अपना आप के एक्सेप्ट ना कर ले सन। और उकनी के ऊपर भी कोनो प्रेशर नहीं के, लेकिन उकनी के कम से कम उकनी के साथ का होता, उकनी के सेक्सुअल प्रेफरेंसेस एक्चुअल में का बा, उ चीज सच्ची में पॉसिबल बा कि ना बा, उ चीज कैसन होला, उतना चाहिए हम अपन तरफ से पब्लिक प्लेटफॉर्म में डिफरेंट मीडिया, डिफरेंट संजाल प्रयोग करके, चाहे वो पॉडकास्ट के मार्फत हो, चाहे अपने के साथ छलफल के मार्फत हो, चाहे फेसबुक में या ट्विटर में लिख के मार्फत हो, चाहे कोनो आर्टिकल के मार्फत हो, चाहे कोनो इंटरव्यू के मार्फत हो, हम उतना जानकारी अपन तरफ से हमरा जितना जानकारी बा ऊ चाहे हम दे सकतानी कि ऐसा होला, ये चीज नॉर्मल है, एबनॉर्मल ना है, हमने के एक्सेप्ट करे के पड़ल, अपने भी समाज के हमने के एक्सेप्ट करे के पड़ल, काहे कि बदला में हमने समाज से कुछ नहीं के मांगल। जी शैली जी, अभी सब बातचीत कर रहा हमनी के एकरा विषय में बहुत पहले से नेपाल में विश्व समुदाय में तो और एकरा आगे से ये सब चीज के विषय में छलफल बहस चलावल जा रहा बा। अपने भी कहनी है बहुत जगह ये सब परिवर्तन भी हो गई बा। का बा नेपाल में भी अब कानून मजबूत कैल जरूरी बा, जौन वैसन आदमी के हे दृष्टि से देखेला, चाहे हेला करेला, चाहे छक्का तेसरो लिंगी कह के जे लोग ओकरा के चिड़ावेला, वैसन व्यक्ति के खातिर और खास करके अपने जौन मुद्दा बताइनी है कि ओहू से अलग बा कह के, तो ओकरा खातिर एगो मजबूत कानून और समाज में एगो बड़का जागरण एगो सरकारी स्तर में भी चलावल जरूरी बा। का लागेला अपने के? एकदम जरूरी बा, काहे कि हमनी के जो जब एक समाज में बानी तक का होला कि लोग समझेलन, एगो इंग्लिश में कहावत रहे कि यू कांट एक्सप्लॉइट समवन राइट टू यूज योर राइट। अपने दोसर के हक मार के अपन हक ना जी सकेनी कोनो भी समाज में, कोनो भी एक देश के कानून में। तो ठीक बा, फिर जब ऐसा लोग जो संजाल सामाजिक संजाल में हो, चाहे रास्ते में हो, जो छक्का कहेलन या विभिन्न नाम से एगो कोनो व्यक्ति के कहत आयरन सन, ओकनी कहियन कि ऊ हमर हक है, काहे कि हमरा फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। लेकिन हम अपन फ्रीडम ऑफ स्पीच ला दोसर के मानसिक स्थिति तक खराब ना कर सकता, काहे कि एक आदमी भले ऊ अपने आप के गे कहता चाहे ना कहता, लेकिन हमर हक तो नहीं के कि हम ओकर छक्का कह के चिढ़ाई या जिसकाई या बेइज्जत करी केकरो आगे। ओकर पर्सनल चॉइस। जी जी, अपने के कहे के मतलब कानून ई चीज के छूट भी नहीं के देले शैली जी, कानून ई चीज के छूट नहीं के देले कि दूसरा के मनोभावना में ठेस पहुंचे वाला हिसाब अपने चाहे कोनो वक्तव्य चाहे बोली अपने प्रयोग कर सकता नहीं। लेकिन भी खुला रूप में ये चीज होता था। ऑब्वियसली कार्यान्वयन में कहीं ना कहीं तो चूक होता कि आज के डेट में भी रोज के अपने केस सुने। अभी रिसेंटली हमरा जानकारी नहीं के, अब अपने के कितना जानकारी बा, एगो निकिसा कह के बारी काठमांडू के, उनका जस्ट बिकॉज यूनिक प्रेफरेंस, यूनिक प्राथमिकता अलग बा, पब्लिक प्लेस में चलत रही, दू जन बाइक पे आके ओकर वीडियो खींच के ओकरा हैरास करके फेसबुक मीडिया वगैरह पे डाल के ओकरा बेइज्जत करे के कोशिश करेगा। तो वो चीज थी, हाँ ठीक बा, जब बहुत लोग वो चीज के खिलाफ आवाज उठाइलक तब पुलिस से कानून एकदम मजबूरी में आके स्टेप लेवे के पड़ल और जो उ काम कैले रहे ओकरा अरेस्टो करे के पड़े। लेकिन अगर उ लोग जब बहुत लोग आवाज ना उठाई तो उ चीज तो उ करके चल जाए, ओकरा कोनो फर्क ना पड़ी।
उ तो कर लेलक, ओकरा ला तो मजा हो गए, लेकिन उ निकिसा के तो कितना सहे के पड़ेला उ निकिसा जानता, हमो ना जान सके। जेकरा के ऊपर गुजरेला उहे जानी, और कोनो ना समझे सके। तो वही से कानून, एक तो कानून कमजोर बा, बहुत पक्ष में कमजोर बा, काहे कि हमनी के देश में कानून में खाली ऊपर के 30% के देख के बनेला, जी 70% के देख के ना बनेला। जी शैली जी, हमनी के कार्यक्रम के अंत और भी आगे बनी, बहुत अच्छा अपने से बातचीत होत रहल। हमनी के समय देनी है अपने, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये चीज वास्तव में अपने जौन बात बतैनी है ये हमनी के समाज लगे पहुंचल जरूरी बा। और शैली जी के बाद से भी हमनी के एगो जनता, एगो परसा जिला के और खास करके ये भोजपुरिया समाज के एगो धारणा जरूर बनाई, हम आशा रखले बानी। हमनी के समय देनी है, बहुत बहुत धन्यवाद अपने के। धन्यवाद जी। और जनता जनार्दन होला श्रोता लोग, शैली जी के बहुत बहुत हम धन्यवाद दे के उनकरा से हम विदा चाहे। हमनी के जनता जनार्दन के भी हम कहे के चाहतनी, शैली जी जौन बात बतैनी है वो में 100% सत्य बात बा। इससे एगो धारणा बना के अपने के आगे बढ़ल जरूरी बा। अपन अधिकार प्रयोग करे के मामला में अपने दूसर के अधिकार हनन नहीं कर सकत। और जौन कानून बन गई बा उ कानून के कार्यान्वयन करे के भी एगो नागरिक के सही जिम्मेवारी बा, ये कहें हम। और हमनी के समय के खातिर शैली जी के बहुत बहुत धन्यवाद, और प्राविधिक सहयोग के खातिर सत्येंद्र जी के भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हमनी के कार्यक्रम सुन देवे खातिर हमनी के तमाम भोजपुरिया श्रोता लोग के भी बहुत बहुत धन्यवाद कहत हम मनोज पटेल विदा चाहें। हमरा के आज्ञा दी, नमस्कार, प्रणाम। रेडियो सान्वी टाइम चेक अहिले 8 बजेको छ। नमस्कार, रेडियो सान्वी 96.4 मेगाहर्ट्ज तथा www.radiosanvi.com मार्फत संसारभर एकैसाथ प्रसारण भइरहेको बिहान 8 बजेको सान्वी हाइलाइट्समा सूर्यको स्वागत छ। हरेक वर्ष मङ्सिर शुक्ल पञ्चमीका दिन मनाइने विवाह पञ्चमी पर्व आज मनाइँदैछ। त्रेता युगमा आजकै दिन सीता र रामको